बर्फीले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच हिमालय में बसा है खूबसूरत शहर मनाली, जहां की हवा ताजा और साफ है, सूरज चमकता है और व्यास नदी मीठी धुन बजाती है। मनाली नेचर लवर्स, एडवेंचर एंथुसियास्ट्स और शहर की भागदौड़ से दूर शांति चाहने वालों के लिए स्वर्ग है। मेरा मनाली का सफर बहुत दिनों से प्लान था। मैं पहाड़ों की शांति, एडवेंचर का थ्रिल और नेचर से जुड़ने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं दिल्ली से बस में चढ़ा, एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से भर गया। सफर लंबा था, लेकिन मनाली का इंतजार मुझे आगे बढ़ाता रहा। मनाली का बस सफर अपने आप में एक एडवेंचर है। रास्ता खूबसूरत घाटियों, बहती नदियों और प्यारे गांवों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और नजारे और भी ब्रेथ टेकिंग होते गए। एक लंबे सफर के बाद आखिरकार हम मनाली पहुंच गए और मुझे ऊंचे देवदार के पेड़ और व्यास नदी की आवाज ने वेलकम किया। मैंने एक कोजी गेस्ट हाउस में चेक इन किया, जो वैली के ऊपर था। कमरा सिंपल था बट कंफर्टेबल। बैल्कनी से आसपास के पहाड़ों का स्टनिंग व्यू दिखता था। मैंने बाकी दिन मॉल रोड एक्सप्लोर करते हुए बिताया, जहां वुलन कपड़ों से लेकर लोकल हैंडीक्राफ्ट्स तक हर चीज की शॉप्स थीं। अगली सुबह मैं हिडिंबा देवी मंदिर देखने निकला, जो महाभारत के भीम की पत्नी को समर्पित एक एंशिएंट मंदिर है। ट्रेडिशनल पेगोडा स्टाइल में बना यह मंदिर इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स के साथ एक यूनिक आर्किटेक्चरल मार्वल है। आसपास का देवदार का जंगल मंदिर के सीरीन और मिस्टिकल ऑरा को बढ़ाता है। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर बैठा, मुझे पीस और ट्रैंक्विलिटी का एहसास हुआ। हवा में धूप और चांटिंग की खुशबू थी। मैंने कुछ समय इंट्रिकेट कार्विंग्स को एडमायर करते हुए और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में बिताया, फिर टाउन वापस चला गया। सोलंग वैली जाए बिना मनाली ट्रिप कंप्लीट नहीं होती, जो एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए पैराडाइज है। पैराग्लाइडिंग से लेकर जॉर्बिंग तक यहां सबके लिए कुछ न कुछ है। मैंने जॉर्बिंग ट्राई करने का सोचा, जिसमें एक जायंट इन्फ्लेटेबल बॉल में स्लोप से नीचे रोल करना होता है। ये एक एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था और मैं नीचे आते हुए हंसता ही रहा। अपने एड्रेनलिन रश के बाद मैं वैली में लेजरली वॉक पर गया। स्नो कैप्ड पीक्स और लश ग्रीन मेडोज के स्टनिंग व्यूज एंजॉय किए। हवा फ्रेश और इनविगरेटिंग थी और हर कदम के साथ मेरी वरीज दूर होती गई। अगले दिन मैं रोहतांग पास, जो मनाली लेह हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट है, के लिए डे ट्रिप पर निकला। पास तक का सफर अपने आप में एक एडवेंचर था। ट्रेचरस टेरेन से गुजरता रास्ता ग्लेशियर्स और स्नो कैप्ड पीक्स के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देता था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा पतली होती गई और टेम्परेचर गिरता गया, लेकिन स्टनिंग सीनरी ने सब वर्थवाइल बना दिया। पास पर विंटर वंडरलैंड ने मेरा स्वागत किया। जमीन बर्फ की मोटी चादर से ढकी थी और हवा क्रिस्प और ठंडी थी। मैंने घंटों ब्रेथ टेकिंग व्यूज लेते हुए और बच्चे की तरह बर्फ में खेलते हुए बिताए। ये एक्सपीरियंस वाकई अनफॉरगेटेबल था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मैं मनाली वापस आ गया। मनाली की शामें दिनों की तरह ही मैजिकल थीं। शहर ट्विंकलिंग लाइट्स से जगमगा उठता था और हवा में डिलिशियस फूड की खुशबू होती थी। मैंने अपनी शामें लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर करते, गर्मा गर्म चाय पीते और लोकल क्विजीन का मजा लेते हुए बिताई। एक शाम मैं लोकल्स के एक ग्रुप से मिला, जो ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म कर रहे थे। म्यूजिक लाइवली था और डांसर्स एनर्जी से भरे थे। मैं खुद को सेलिब्रेट करने से रोक नहीं पाया और स्टारलिट स्काई के नीचे रात भर नाचता रहा। लोकल क्विजीन टेस्ट के बिना मनाली ट्रिप कंप्लीट नहीं होती। मोमोज से लेकर थुक्पा तक, मनाली का खाना टिबेटन और हिमाचली फ्लेवर्स का डिलिशियस ब्लेंड है। मैंने ज्यादा से ज्यादा लोकल डिशेस ट्राई की और मैं निराश नहीं हुआ। मेरे फेवरेट्स स्टीमिंग हॉट मोमोज, स्पाइसी चटनी में डिप्ड और हार्टी थुक्पा, ठंड के मौसम के लिए परफेक्ट नूडल सूप थे। मैंने लोकल ब्रेड, जिसे सिडू कहते हैं, घी और लेंटिल सूप के साथ भी खाई। मनाली का खाना न सिर्फ डिलीशियस था, बल्कि इनक्रेडिबली कंफर्टिंग भी था और इसने मुझे अंदर से गर्म कर दिया। जैसे जैसे मेरी मनाली ट्रिप खत्म होने वाली थी, मैं सैडनेस फील करने लगा। पहाड़ों ने अपना मैजिक दिखाया था, मुझे रिफ्रेश्ड, रिजुविनेटेड और एट पीस फील कराया था। मुझे पता था कि मैं मनाली में बिताए पलों को हमेशा चेरिश करूंगा। अपने लास्ट डे मैं जल्दी उठा और हिमालय पर सनराइज देखा। आसमान रंगों से भरा था,
और स्नो कैप्ड पीक्स सुबह की रोशनी में ग्लो कर रहे थे। ये एक परफेक्ट ट्रिप का परफेक्ट एंड था। जैसे ही मैं दिल्ली वापस जाने वाली बस में चढ़ा, मैं अपने दिल में मनाली का एक हिस्सा साथ ले गया। स्टनिंग सीनरी, एडवेंचर का थ्रिल, लोकल्स की वार्मथ और फूड के टेस्ट की यादें मेरे जाने के बाद भी मेरे साथ रहेंगी। मनाली वो सब कुछ था जिसकी मुझे उम्मीद थी और उससे भी ज्यादा। ये एक ऐसा सफर था जिसने मुझे न सिर्फ एक अलग जगह पर बल्कि खुद के एक अलग हिस्से तक पहुंचाया था। मुझे पता है कि मैं हिमालय के मैजिक को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए किसी दिन वापस आऊंगा।